हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एग्ज़ाम धुन में। दोस्तों, लगातार एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती का जो कंटेंट है आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। तो ऐसे में दोस्तों क्या है कि सामान्य अध्ययन के अंतर्गत ही आपका रीजनिंग का भी सेक्टर यहाँ पर डिस्कस होने वाला है। चूँकि रीजनिंग के बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो कि आपके सामान्य अध्ययन जैसे ही होते हैं। तो उन सारे प्रश्नों को आज यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो सेशन में आगे बढ़ें इसके पहले जो टेट और शिक्षक भर्तियों की प्रिपरेशन कर रहे हैं उन अभ्यर्थियों के लिए एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन। इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी लाए हैं प्लस कोर्स। अगर इसके फीचर्स की बात करें तो घर बैठे फेवरेट एजुकेटर के माध्यम से पढ़ने का मौका मिलता है। कंप्लीट एग्जाम प्रिपरेशन होती है, रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशन होता है, एग्जॉस्टिव कवरेज होता है सिलेबस का, फ्री टेस्ट सीरीज मिलती है, वीकली फ्री मॉक टेस्ट भी आपको मिलता है। और बिग न्यूज है, 80% प्राइस ड्रॉप हुआ है। चाहे सी टेट हो, यूपी टेट हो, स्टेट का कोई भी टेट हो, उसके सब्सक्रिप्शन प्लान्स में आपको भारी डिस्काउंट मिल रहा है। 6 मंथ का जो सब्सक्रिप्शन है मात्र 699 रुपए में, और 12 महीने का सब्सक्रिप्शन मात्र 899 रुपए में। दोस्तों, अप्लाई करिए हमारे रेफरल कोड EM टेट को, और साथ ही साथ पाइए 10% का इंस्टेंट एडिशनल डिस्काउंट। साथ ही साथ अगर DSSB, सुपर टेट, KVS, NBS, APS की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो यहाँ पर ड्यूरेशन है और प्राइसेस दे दी गई हैं। और साथ ही अगर देखें तो अनअकैडमी लाए हैं समर्पण, कंप्लीट बैच कोर्स सीटेड पेपर फर्स्ट एंड सेकंड, और इसमें भी 80% का डिस्काउंट है प्राइस में। 6 मंथ और 12 मंथ के यहाँ पे सब्सक्रिप्शन मिल रहे हैं। और ये जो कोर्स है 2 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है। साथ ही साथ अगर दोस्तों आप हमारे रेफरल कोड EM टेट को यूज करते हैं तो 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट भी मिलता है। और साथ ही साथ जो फ्री लाइव क्लासेस हैं, टेस्ट सीरीज, क्विजेज हैं, उनको आप फ्री ऑफ कास्ट ज्वाइन भी कर सकते हैं। तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है, ज़्यादा डिटेल इन्फॉर्मेशन के लिए चेकआउट कर सकते तो हैं। देखा जाए दोस्तों तो स्क्रीन पर आ चुके हैं। अब देखिए, आपको क्वेश्चन इस प्रकार से मिलेगा, देश और राष्ट्रीय प्रतीक से संबंधित। जैसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि जिस प्रकार ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय प्रतीक कंगारू है, ठीक उसी प्रकार हमारे देश का राष्ट्रीय प्रतीक क्या है। 4 ऑप्शन दे देगा। अशोक चक्र दे दिया, मक्का दे दिया, चमेली दे दिया, ठीक है, और इस प्रकार से बरगद दे दिया। तो आप क्या लगाओगे? इसी तरीके से कुछ देश हैं, उनके प्रतीक हैं जो आपको याद रखने हैं दोस्तों। जैसे कनाडा का जो प्रतीक है, राष्ट्रीय प्रतीक, वो सफ़ेद चमेली है। फ्रांस की बात करें तो इसका सिर्फ चमेली है। जर्मनी की बात करें तो मक्का है। और भारत का तो आप अशोक चक्र जानते ही हैं। ईरान का दोस्तों गुलाब है। जापान का गुलदाउदी है। पाकिस्तान का चांद सितारा, ठीक है दोस्तों। और स्पेन का गरुड़ है। ग्रेट ब्रिटेन का गुलाब है। और अमेरिका का जो राष्ट्रीय प्रतीक है वो सुनहरी छड़ है, ठीक है। अब दोस्तों कुछ देश हैं, उनकी राजधानियां आपको जाननी आवश्यक हैं। और राजधानियों से रिलेटेड आपको एक क्वेश्चन मिल ही जाता है। जैसे ऑस्ट्रेलिया का सादृश्यता में भी ऐसे दे देता है, ऑस्ट्रेलिया, और इस तरह दे देगा, बता रहे हैं एक सेकेंड। जैसे ऑस्ट्रेलिया दे दिया, ठीक है, और इसके बाद यहाँ पर कैनबरा लिख दिया, फिर समानुपात का चिन्ह लगा दिया, हंगरी लिख दिया, और फिर इसके बाद 4 ऑप्शन दे दिया, जिसमें बुडापेस्ट रखा, कीव रखा, काबुल रखा, अल्जीयर रखा। तो दोस्तों आपको वहाँ पे बुडापेस्ट, जब तक आपको आएगा नहीं इसका आंसर तब तक आप लगा नहीं पाओगे, भले रीजनिंग का क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसी प्रकार से देखेंगे। देखिए, रूस की राजधानी दोस्तों जो है वो मास्को है, काफ़ी बार पूछी गई है रूस की राजधानी मास्को। हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट हो गई। यूक्रेन की राजधानी दोस्तों कीव है। अफ़गानिस्तान की काबुल है। अल्जीरिया की अल्जीयर है। ऑस्ट्रेलिया की कैनबरा है। ऑस्ट्रिया की वियना है। और अर्जेंटीना की जो राजधानी है ब्यूनस आयर्स से कई बार पूछा है। बांग्लादेश की ढाका है। बेल्जियम की ब्रुसेल्स है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। बेल्जियम की राजधानी क्या है दोस्तों? ब्रुसेल्स। और कनाडा की ओटावा, ये कई बार पूछा है। और फिर यहाँ पे बोलीविया की लापाज है। म्यांमार की रंगून है। भूटान की थिम्पू। ब्राज़ील की राजधानी ब्राज़ीलिया है। और बुल्गारिया की सोफिया है। लेबनान की बेरूत है। लाओस की वेंटियाना है। लीबिया की त्रिपोली है। और कोलंबिया की दोस्तों बेगोटा है। क्यूबा की राजधानी हवाना है। कोस्टा रिका की सैन जास है, ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं।
डेनमार्क की बहुत इंपॉर्टेंट है कोपनहेगन, और इक्वेडोर की क्योटो है, इंपॉर्टेंट है। इथोपिया की राजधानी दोस्तों आदिस अबाबा, कई बार पूछा है। अल सैल्वाडोर की सैन सैल्वाडोर है। फिनलैंड की हेलसिंकी है, कई बार ये पूछा है। फ्रांस की पेरिस, यूरान की एथेंस, गुयाना की कोनाक्सी, और इसके बाद हैती की पोर्ट ऑफ प्रिंस है। ईरान की तेहरान है। इटली की रोम है। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता है। इराक की बगदाद है। इज़राइल की आपकी तेल अवीव है। जापान की टोक्यो, जॉर्डन की अम्मान है। केन्या की नैरोबी, दक्षिण कोरिया की सियोल है। पेरू की लीमा है। पेरू की लीमा ये कई बार क्वेश्चन पूछा है। स्वीडन की स्टॉकहोम, कई बार आया है। स्विट्जरलैंड की बर्न है, इंपॉर्टेंट है। तुर्की की अंकारा है, और ट्यूनीसिया की तुनीस है, और यूके की लंदन है। ये कई बार क्वेश्चन दोस्तों आए हुए हैं। ठीक है दोस्तों, अब कुछ इमारतें दे देगा, उससे संबंधित स्थान आपसे पूछेगा। जैसे जिस प्रकार लाल किला भारत दिल्ली में स्थित है, उसी प्रकार रेड स्क्वायर रूस मॉस्को में स्थित है। तो जैसे इमारतें हैं दोस्तों, लाल किला कहाँ पर है? दिल्ली में है। ताजमहल आगरा में है। जामा मस्जिद आपकी दिल्ली में है। शिकागो अमेरिका में है, याद रखिएगा शिकागो कहाँ पे है? अमेरिका में। रॉक गार्डन आपका चंडीगढ़ में पड़ जाता है। कुतुब मीनार दिल्ली में। सिडनी ऑस्ट्रेलिया में है। मियामी की बात करें फ्लोरिडा में है। अल्बानी की बात करें न्यूयॉर्क में है। ब्राउन हाउस की बात करें तो बर्लिन में है। 10 डाउनिंग स्ट्रीट ये लंदन में है। मरडेका की बात करें तो जकार्ता में है। पेंटागन ये वाशिंगटन में है। पिरामिड की बात करें मिस्र में है। रेड स्क्वायर की बात करें तो मॉस्को में है। ओवल की बात करें लंदन में है, और क्रेमलिन ये मॉस्को में है। पगोडा की बात करें रंगून में है, और बाल स्ट्रीट न्यूयॉर्क में है। अब कुछ देश हैं दोस्तों और जनजाति हैं। देखिए प्रत्येक देश में अलग अलग प्रकार की जनजातियां निवास करती हैं। कभी कभी देश और उस देश में निवास करने वाली जनजातियों के संबंध में आधारित प्रश्न भी पूछे जाते हैं। जिस प्रकार माया ग्वाटेमाला के मैदानों में निवास करने वाली जनजाति का नाम है, उसी प्रकार रेड इंडियन अमेरिका में निवास करने वाली जनजाति का नाम है। तो मूरी एक दोस्तों जनजाति होती है जो न्यूजीलैंड में निवास करती है। रेड इंडियन है, ये अमेरिका में निवास करती है। बड्डू की बात करिए अरब उत्तरी अमेरिका में, उत्तर अफ्रीका में निवास करते हैं। नीग्रो की बात करें ये अफ्रीका अमेरिका में पाए जाते हैं। अफरीदी ये पाकिस्तान में मिलते हैं। और जूलू बोएर की बात करें दक्षिण अफ्रीका में। फ्लेमिंगटज ये बेल्जियम में है। कुर्द की बात करें तुर्की, ईरान, इराक में है। मग्यार की बात करें हंगरी में है। मूर की बात करें उत्तरी अफ्रीका में पाए जाते हैं। पिग्मी बहुत ही इंपॉर्टेंट जनजाति है, कांगो में मिलती है। सैमाइट ये इथोपिया में पाए जाते हैं। शेरपा की बात करें तो ये नेपाल तिब्बत में मिलते हैं। तातार की बात करें रूस तुर्किस्तान में। किर्गी की बात करें तो ये मध्य एशिया में मिलते हैं। अब भारत की कुछ जनजातियां हैं, भील है हो गई, स्वैगा, भोट, भोटिया, बदगास, अवोहर, अप्तानी, चकमा, मुंडा, सोमपेन, संथाल, कोल, कोटा, ये सारी जनजातियां कहाँ की हैं दोस्तों? भारत की हैं। तो इस प्रकार से ये बहुत सारी जनजातियों से भी रिलेटेड आपसे क्वेश्चन दोस्तों पूछ लिया जाता है। अब कुछ देश हैं और उनकी नदियों का संबंध दोस्तों पूछता है। जैसे पाकिस्तान में कौन सी नदी बहती है? सिंधु नदी। बांग्लादेश में आपकी मयनी नदी बहती है। चीन में आपकी यांगसी क्यांग नदी है। और अमेरिका में मिसिसिपी मिसौरी नदी है, बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर रूस की बात करें दोस्तों, आब इतियस ये नदी है। चीन में हुआंगहो नदी बहती है। कनाडा में मैकिंजे ये है। कोलंबिया में मॉगडेलेना नदी बहती है। कनाडा में पीस है। अमेरिका में ओहियो नदी है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और दोस्तों अगर बात करें ऑस्ट्रिया में डेन्यूब नदी है, काफ़ी बार क्वेश्चन बनता है। इटली में टाइबर नदी बहती है। और जर्मनी में एल्ब नदी दोस्तों बहती है। अब दोस्तों कुछ उपकरण हैं और वो किस माप के लिए प्रयुक्त होते हैं, ये क्वेश्चन भी बन जाता है। जैसे फैदोमीटर, इसका उपयोग जो होता है समुद्र की गहराई मापने में होता है। हाइग्रोमीटर के द्वारा वातावरण की सापेक्ष आर्द्रता मापते हैं। थर्मामीटर के द्वारा टेम्परेचर काउंट होता है। सीस्मोमीटर की बात करें भूकंप।
एमीटर की बात करें विद्युत धारा का मापन होता है। और स्फेग्नोमैनोमीटर की बात करें तो रक्तचाप मापा जाता है। लैक्टोमीटर की बात करें दूध की शुद्धता के लिए प्रयुक्त होता है। बैरोमीटर वायु का दबाव निकालने के लिए। एनीमोमीटर की बात करें हवा के गति और वेग का निर्धारण के लिए। एल्टीमीटर की बात करें ऊंचाई या तुंगता के मापन के लिए प्रयुक्त होती है। ऑडियोमीटर ये सुनाई देने में अंतर इसके लिए। और कैलोरीमीटर की बात करें ऊष्मा का मापन होता है। डायनमोमीटर की बात करें तो इलेक्ट्रिकल पावर विद्युतीय शक्ति को मापने में प्रयुक्त होता है। गैल्वेनोमीटर ये पारस्परिक विद्युतीय धारा को मापने में। माइक्रोमीटर छोटी दूरी और कोण के मापन में। प्लेनीमीटर इसकी बात करें तो समतल सतह का अगर क्षेत्रफल निकालना है तो प्लेनीमीटर का उपयोग होता है। और फिक्नोमीटर ये घनत्व और किसी द्रव के विस्तार गुणांक के मापन में होता है। पायरोमीटर की बात करें उच्च तापमान अगर आपको मापना है तो पायरोमीटर ही यहाँ पे प्रयुक्त होता है। दोस्तों अगर बात करें रेडियो माइक्रोमीटर तो ये ऊष्मा विकिरण का मापन करता है। रेन गेज की बात करें वर्षा का मापन है। और रिफ्टोमीटर ये अपवर्तन सूचकांक का इतना इम्पोर्टेंट नहीं। सीस्मोग्राफ की बात करें भूकंप की तीव्रता के मापन में। और सेक्सटेंट की बात करें तो दो वस्तुओं के बीच कोणीय दूरी का अगर मापन करना है तो सेक्सटेंट का उपयोग होता है। और दोस्तों स्पेक्ट्रोमीटर की बात करें अपवर्तन सूचकांक मापते हैं। थर्मोस्कोप ये तापमान परिवर्तन का मापन करता है। वर्नियर की बात करें तो पैमाने के छोटे उपभाग का मापन करता है। वोल्टमीटर विभवांतर का मापन करता है। तो दोस्तों इस प्रकार से बहुत सारे फैक्ट्स हैं जो आपके क्वेश्चन एग्ज़ाम में बन जाते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसे ही और चुनिंदा फैक्ट्स लेकर आने वाले हैं जो आपके लिए 1 से 2 नंबर के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाले हैं। तो इस वीडियो सेशन में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।